मनुष्य का जन्म बड़े ही सौभाग्य से मिलता है। मनुष्य जन्म का क्या उद्देश्य है, ये हमें समझाते हैं महाराज शिबी। एक राजा थे जिनका नाम था शिबी। उनकी दयालुता और धर्मनिष्ठा इतनी थी कि उनकी ख्याति पृथ्वी लोक से स्वर्गलोक तक फैल गई थी। तब देवराज इंद्र ने सोचा कि चलो राजा की परीक्षा लेते हैं, और फिर इंद्रदेव अग्निदेव के साथ चल दिए परीक्षा लेने के लिए। इंद्रदेव बाज के रूप में गए और अग्निदेव कबूतर के रूप में। कबूतर जाकर राजा की गोद में बैठकर उनके वस्त्रों में खुद को छिपा लिया। बाज उनके पास गया और जाकर मनुष्य की भाषा में बोला कि महाराज, आप तो धर्मात्माओं में श्रेष्ठ हैं, फिर आप ये धर्म विरुद्ध आचरण क्यों कर रहे हैं? मैं भूखा हूँ और ये आहार मुझे भाग्यवश मिला है। आप इसे छिपा क्यों रहे हैं? मुझसे छीन कर आप मुझे भूखे मारना क्यों चाहते हैं? तब कबूतर ने बड़े डरते हुए कहा कि महाराज, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। तब महाराज ने कहा कि यदि समर्थ होते हुए भी मनुष्य अपनी शरण में आए हुए की रक्षा नहीं करता है तो उसे ब्रह्म हत्या के बराबर पाप लगता है, उसे नरकों में गिरना पड़ता है, और मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसके बदले तुम कुछ और मांग लो। तब बाज ने कहा कि यदि आप मुझे आहार नहीं देंगे तो मैं भूखे मर जाऊंगा, और मैं मर जाऊंगा तो मेरे बाल बच्चे भी मर जाएंगे। एक कबूतर का मरना उचित है या कई प्राणियों का मरना उचित है? तब राजा ने कहा कि मृत्यु से सबको भय लगता है। जैसे तुम भूख से मरना नहीं चाहते, वैसे ही ये कबूतर भी मरना नहीं चाहता। तुम इसके बदले मेरा राज्य ले लो, मुझे ले लो, लेकिन मैं इसे नहीं दूंगा। तब बाज ने कहा, मैं मांस भक्षी हूँ, मुझे कबूतर का मांस मिले या किसी और प्राणी का, इससे क्या फर्क पड़ता है? इसलिए आप इस कबूतर के वजन के बराबर मुझे अपना मांस दे दीजिए, मुझे इससे ज्यादा नहीं चाहिए। तब महाराज बड़े प्रसन्न हुए कि तुमने तो मेरी समस्या का हल ही निकाल दिया। फिर महाराज ने एक तराजू मंगाया, और तराजू मंगाकर एक तरफ उस कबूतर को रखा और एक तरफ अपने शरीर से मांस काट काट कर उस तराजू पे रखते गए। लेकिन कबूतर का वजन बढ़ता ही जाता था। फिर अंत में महाराज स्वयं उस तराजू पर बैठ गए। उनके बैठते ही आकाश से बाजे बजने लगे, फूलों की वर्षा होने लगी। तब महाराज ने सोचा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तब इंद्रदेव और अग्निदेव अपने स्वरूप में प्रकट हो गए और प्रकट होकर बोले, राजन, तुमने बड़ों से कभी ईर्ष्या नहीं की, छोटों का कभी अपमान नहीं किया, और बराबर वालों से कभी स्पर्धा नहीं की। जो मनुष्य अपने प्राणों को त्याग कर भी दूसरे के प्राणों की रक्षा करता है, वो परम धाम को जाता है। पशु भी अपना पेट तो भर ही लेते हैं, लेकिन प्रशंसनीय है वे पुरुष जो परोपकार के लिए जीते हैं। संसार में तुम्हारे समान परोपकार परायण साधु जगत की रक्षा के लिए ही जन्म लेते हैं। तो मनुष्य जन्म का यही उद्देश्य है, परोपकार करना। क्योंकि जो पशु होते हैं वो भी अपना पेट भर ही लेते हैं। अगर आप मनुष्य होकर भी पशुओं के समान ही कार्य करेंगे तो आप में और पशुओं में अंतर क्या है? इसलिए मनुष्य जन्म मिला है तो उसका उपयोग कीजिए। जय श्री नारायण।